नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में आप जब कुछ लिखना या बोलना चाहते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आप उनके बारे में कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म। क्योंकि वे न सिर्फ एक महान राजनेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बल्कि हिंदी के एक महान कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता भी थे। इसलिए उनके पूरे व्यक्तित्व को किसी एक लेख में समेटना आसान नहीं होता। लेकिन आज चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, इसलिए आइए हम उनके जन्म से लेकर निधन तक उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। आप जानते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को गुलाम भारत के ग्वालियर स्टेट में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक थे, तो माता कृष्णा वाजपेयी एक घरेलू महिला। शिक्षक के घर जन्म लेने का प्रभाव अटल जी पर बचपन से ही पड़ा। अपने पिता की देखरेख में उन्होंने पढ़ाई की और हिंदी और ब्रज भाषा के सिद्धस्त कवि बन गए। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल जी ने ग्वालियर के तत्कालीन विक्टोरिया कॉलेज, जो वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहाँ से बीए की पढ़ाई पूरी की। वो बचपन से ही देशभक्त स्वभाव के थे और समाज सेवा के जरिए देश सेवा करने की भावना रखते थे। इसलिए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। वहीं से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ पढ़ा। साथ ही साथ पांचजन्य, राष्ट्र, धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादक के तौर पर काम किया। उसके बाद 1952 में वे जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे। 1952 में ही उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। फिर 1957 में बलरामपुर से चुनाव लड़े और इस बार वो जीतकर संसद पहुँचे, जहां उनके भाषण से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही एक दिन उनके प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। 1977 में वो देश के विदेश मंत्री बने, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में दिया गया भाषण आज भी ऐतिहासिक माना जाता है। 1982 में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के बाद 1990 में अटल जी के मार्गदर्शन में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए देश भर में रथ यात्रा निकाली। यहाँ से बीजेपी देश में कांग्रेस का एक विकल्प बनकर उभरी। इसके बाद अटल जी ने नेहरू जी के भविष्यवाणी को सही साबित करते हुए 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि उनकी सरकार महज 13 दिनों में गिर गई। उसके बाद 1998 के चुनाव में बीजेपी फिर से बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल जी ने 23 दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया और केंद्र में सरकार बनाई। हालांकि ये सरकार भी 13 महीने ही चल सकी, लेकिन 1999 के चुनाव में देश में अटल जी का जादू एक बार फिर से चला। एनडीए सरकार दोबारा सत्ता में आई और अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल जी ने करीब 6 साल के कार्यकाल में देश के विकास और सुरक्षा के लिए जो काम किए, वो आज भी एक मिसाल है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना हो या लाहौर बस यात्रा के जरिए पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल, या फिर कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाना, एक गठबंधन सरकार चलाने के बावजूद इतने बड़े फैसले कोई अटल इरादा रखने वाला प्रधानमंत्री ही ले सकता था। इसी तरह विकास के क्षेत्र में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से लेकर ग्रामीण सड़क योजना जैसी योजनाओं ने आज देश का कायाकल्प कर दिया है। उन्हीं के शासनकाल में देश में आईटी क्रांति आई और भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक सुपर पावर बनकर उभरा। वो अटल जी का ही बनाया हुआ रोड मैप है, जिस पर चलकर भारत आज दुनिया में एक ताकतवर मुल्क के रूप में उभरा है।
हालांकि 2004 में अप्रत्याशित रूप से एनडीए की हार ने अटल जी को तोड़कर रख दिया और कुछ साल बाद वो राजनीति से ओझल होते चले गए। 2009 के बाद वो बीमार रहने लगे, बोलने में अक्षम हो गए और आखिरकार 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी के साथ भारत में सियासत के एक युग का अंत हो गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।